वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं M1 जो कि आपका मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट रहने वाला है। यूनिट 1 हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमा कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन यहाँ पर से आता है। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को देखिएगा। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका प्रोसीजर बताएंगे, देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको जो है इस टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन में आपको जो है टॉपिक कवर हो जाएगा और आराम से जो है आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ सकेंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को देखिएगा। और हमने जो है अब हमारा एक ग्रुप बन चुका है जो कि टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर दिया, उसका ग्रुप बन चुका है। उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी रहेगी न्यू और लेटेस्ट वीडियोस रहेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसे आप ज्वाइन जरूर करिएगा, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पर हेल्प बहुत कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें तो जो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर होता क्या है, इन्हें कैसे निकालते हैं, और जो मैक्सिमम मिनिमम आज पढ़ाने वाले हैं वो 2 वेरिएबल के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका लिए 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए हम इसे आज आपको पढ़ाने वाले हैं। देन अगर देखें तो इसमें आज कुछ स्टेप रहती है उन स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो प्रॉपर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 हम देखेंगे। स्टेप 1 क्या होती है, कुछ स्टेप्स हैं, तो प्रॉपर वीडियो को देखिए, स्किप मत करिएगा। देन स्टेप 1 में क्या रहता है, जो एक फंक्शन मिलता है, मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन मिला है, एक क्वेश्चन रहता है, उसे हम फंक्शन f के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है x² प्लस आपका हो गया y का स्क्वायर मान लीजिए प्लस 2xy, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन मान लिया। ठीक है, उसे फंक्शन f के बराबर हमने इक्वल टू में ले लिया। देन स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में जो आप रहेगा जो होगा आपको df/dx निकालेंगे। आपको क्या निकालना है, df/dx। ठीक है, del f/del x। ठीक है, इक्वल टू इसे किसके मानना है, 0 के मानना, और इक्वेशन नंबर 1 आपको इसे दे देना है स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 1 में ये हो चुका है। इसके बाद आपको करना है del f/dy करना है, इक्वल टू इसे 0 मानना और इक्वेशन नंबर 2 देना है। ये होगी आपकी स्टेप 1। इसमें इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन का क्या है, दो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो आपको जो है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर जो 2 रहेगी इसे आपको करना है सॉल्व। ठीक है, ये होगी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाती है। इतनी स्टेप में आपको इतना पोर्शन तो करना ही होगा। ठीक है, एंड देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाली है समझते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे थर्ड स्टेप। तो स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में करना क्या रहता है, तो स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको। पहली वैल्यू r की, दूसरी वैल्यू s की और तीसरी वैल्यू t की। ये 3 वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। r की वैल्यू का फार्मूला होता है इक्वल टू del x ऑफ df/dx। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू रहेगी उससे पार्टियली डिफरेंशिएट करना आपको d/dx से। ठीक है, ये हो गया r की वैल्यू। अब s की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है, s की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है d/dx ऑफ df/dy। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में df/dx का पार्टियल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। एंड t की वैल्यू कैसे निकलेगी, t की वैल्यू निकलेगी, आपका फार्मूला होता है dy/d/dy। यहाँ हो जाएगा डेल और यह हो जाएगा df/dy। y को y के रिस्पेक्ट में पार्टियल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो t निकल जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको समझ में आ चुकी है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है ये समझना है। ठीक है, तो आप इतना जो है नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस रहेंगे तो उनको आप इतना पूरा नोट कर लें। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आने वाला है। क्योंकि यहाँ ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपको प्रॉपर डीप से पढ़ना होगा, इसलिए आपको थोड़ी सी स्पेस की कमी है यहाँ पर। सो गाइस, अब आती है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में होता क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको करना है चेक। क्या चेक करना है, आपको चेक करना है r t इक्वल टू s स्क्वायर के अगर बराबर आती है तो ये आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आप चेक करते हैं और इनमें से आपको वैल्यूज़ मिलेगी 3 टाइप्स की। अब 3 टाइप्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको ये समझना है सबसे पहले तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। या तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, या आएगी नेगेटिव, या आएगी 0। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, अगर पॉजिटिव वैल्यू अगर आती है तो आपको कंटिन्यू सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हुए ही चलना है कंटिन्यू आगे। और अगर इन दोनों में से या माइनस या 0 अगर वैल्यू आ जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर नो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, ये आपको समझना है। अगर यहाँ पर
माइनस और 0 आ जाता है, ना ही मैक्सिमा होगा, ठीक है, ना ही मैक्सिमम होगा, ठीक है, ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमम होगा, ठीक है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है, ये इतना वैल्यू आपको समझना है। इतना तो हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्लस वैल्यू आती है, ठीक है, प्लस वैल्यू आती है तो आगे आपको जो है इसको सॉल्व करते हुए चलना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है प्लस वैल्यू आ जाएगी, प्लस वैल्यू आ जाएगी तो आपको आर फाइंड करना है। अगर प्लस की वैल्यू आती है यहाँ पर तो आर को फाइंड करना है। फाइंड करने पर आर को फाइंड करने पर आपको फिर से 3 वैल्यू मिलेगी, प्लस की मिलेगी, माइनस की मिलेगी और यहाँ मिलेगी आपको 0, ठीक है, इतनी वैल्यू मिलेगी आर को फाइंड करने पर। अगर यहाँ पर प्लस आता है तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा आपको, मतलब मिनिमम पॉइंट यहाँ पर अगर प्लस आता है तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा, मिनिमम पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस आता है तो आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अगर वैल्यू माइनस में आती है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, ये आप समझना है। देन इसका अगर 0 आ जाता है तो 0 में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा सीरियल पॉइंट हो जाएगा। मतलब सीरियल पॉइंट आपको समझाएंगे जब क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, तो आपको लिखना सीरियल पॉइंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये इतनी स्टेप थी, इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमा, और अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं इस टॉपिक से। 100% यूनिट 1 से क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एग्जाम में, और 100% जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी आ रहे हैं, और वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आने के चांस रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर ले। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर और आपको समझाएंगे A to Z डिटेल से। सो गाइस, हमने एक क्वेश्चन ले लिया जो कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए अगर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन है f = x³ + y³ - 3xy। इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालने रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको प्रोसीजर बताया, स्टेप 1 हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं, df/dx निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम निकालें df/dx तो इक्वल टू हो जाएगा d/dx के रिस्पेक्ट में हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो x³ माइनस या प्लस है y³ और -3xy, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, आप देखेंगे तो df/dx इक्वल टू बनेगा, जब x के रिस्पेक्ट में x³ का डिफरेंशिएट होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाता है, एक पावर कम हो जाती है और यहाँ पर इंटू में जाती है, जो पावर यहाँ पर रहेगी तो 3x²। y जो रहेगा कांस्टेंट वेरिएबल शो करेगा, तो यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, माइनस 3xy में से क्या बचेगा, तो यहाँ पर x का हो जाएगा 1 और 3y यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। इसके बाद इसे और हम अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर 3x² माइनस 3y यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू तो आपको बची है, तो इसमें से हम और डीपली सॉल्व करेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आपका x² माइनस y और इसे इक्वल टू के 0 के मान लेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अगर हम 0 जो 3 का इस साइड पक्षांतर करते थे बटे में जाएगा, और जिसके ऊपर अगर 0 हो किसी के बटे में तो वो भी 0 हो जाता है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा x² y इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ये इस वैल्यू को आपको दे देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट में अब क्या करना है, आपको निकालना है df/dy, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगी d/dy और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप तो x³ प्लस y³ माइनस 3xy, ठीक है। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो आपको पता है कि 3 जो x³ है, यहाँ पर y की टर्म नहीं है तो ये पूरी हो जाएगी 0, प्लस यहाँ पे 3 पावर है, 3 सामने आ जाएगा, y एंड जो पावर इससे कम होगी एक पावर तो 2 बचेगा, माइनस 3xy में से क्या बचना चाहिए, तो यहाँ पर जो है y की टर्म तो 1 हो जाएगा, y का जो डिफरेंशिएट रहेगा वो तो 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x, ठीक है। इतनी वैल्यू बचने के बाद इसे और हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3y² माइनस 3x, ठीक है। इतना तो आपका आ चुका है। तो इनमें से भी हम क्या करेंगे, एक बार जो है 3 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर आपको बच जाएगा y² माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी बच चुकी है। इसके बाद हम इसे और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3 का एक साइड पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी y यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इसमें से किसी टर्म की हमें वैल्यू निकालनी रहेगी, या y की या तो x की। तो हम क्या करेंगे, x को उस साइड पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y² इक्वल टू x, आपको वैल्यू मिल जाएगी y की कि y इक्वल टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा y² इक्वल टू
यक्स। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 आप दे दीजिएगा। ठीक है, इतना आपका सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी जो y की, आप देखेंगे वाई स्क्वायर बराबर x है, मतलब x की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर के बराबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो है आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इक्वेशन नंबर 1, इसे आप पहले लिख लीजिएगा, स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हम करेंगे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर और x के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी वैल्यू होने के बाद हम इसे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा y की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, 2 + 2 y इक्वल टू 0। अब इनमें से हम ये y को कॉमन ले लेते हैं, y की पावर 3 मिलेगी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि y को हम इधर कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम y की वैल्यू अलग निकालेंगे, फिर वो यहाँ पर दोनों y के टर्म अलग अलग यहाँ पर निकलेंगे, तभी यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो है y इक्वल टू 0 मानेंगे, y इक्वल टू 0, तो एक टर्म में y की वैल्यू आपको 0 मिल गई। ठीक है, अब एक बार मानेंगे हम y इक्वल टू y का क्यूब इक्वल टू, और यहाँ आप देखेंगे इक्वल टू यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मानेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड y की पावर में इक्वल टू यहाँ पे 1 के ऊपर अगर हम क्यूब लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का जितनी भी पावर रहेगी 1 ही आंसर आएगा, और इसके ऊपर भी क्यूब है तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, बचेगा y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें 2 पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं, y की वैल्यू कौन कौन से पॉइंट मिले, y की वैल्यू 0 और 1, तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो y की जो 0 वैल्यू है यहाँ पर इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम करेंगे y की जो है पॉइंट, आप मान लीजिए एक पॉइंट है, हमें यहाँ पर पॉइंट मिला है y इक्वल टू 0, तो ये जो 0 है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है y पुट 0 इक्वेशन इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अगर 2 में हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 है y का स्क्वायर माइनस इक्वल टू y का स्क्वायर इक्वल टू x, y की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर होता है 0, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे स्क्वायर इसका, डायरेक्ट ही आंसर आपका हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर x की 1 पॉइंट मिला है 0, 1 पॉइंट x का हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, x और y के 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो पहला पॉइंट हमें मिल चुका है 0,0, एक y की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिली और एक x की वैल्यू 0, तो x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0,0 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, इतना वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, आप करेंगे हम पुट y की वैल्यू इक्वल टू 1, और वो कौन सी में पुट करेंगे जो y की वैल्यू 1 है उसे इक्वेशन, सॉरी यहाँ पर 1 लिखना है, 1 इक्वेशन नंबर हम करेंगे पुट 1 में करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम 1 पुट करेंगे। तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 थी x का स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी पुट हो गई। पुट होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमें वैल्यू मिलेगी, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, और आपको जहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी तो x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर x का स्क्वायर था, x स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे पुट करेंगे, 1 में नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे तब हमको x की वैल्यू एक और मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे था y का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ करते हैं, दोबारा से लिख देते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 2 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइनस के टर्म में, तो दोबारा से हमें इसे जो है पक्षांतर करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। बट अगर हम डायरेक्ट अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, जहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। ठीक है, एक पॉइंट और मिल चुका है एक्स का, तो 2 पॉइंट हमें यहाँ पर एक्स के मिल गए 1 1, तो एक पॉइंट हमें और क्या मिल गया, एक पॉइंट हमको मिल गया पॉइंट नंबर 1 1, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 1, एक ऑलरेडी वाई की वैल्यू 1 हमें ऊपर मिल चुका है और एक्स की वैल्यू 1 भी यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब मिल गए हमको दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब दोनों पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं तो हम निकालेंगे आर, एस और टी। ठीक है, अब तीनों निकालेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए और देन इसके बाद जो है आप आगे सॉल्व करते हैं।
सो गाइस जो वैल्यू हमें मिली थी हमने यहाँ पर ऊपर नोट कर ली, दोनों पॉइंट नोट कर ली और डी एफ अपॉन डी एक्स और डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू भी पुट कर ली है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हम निकालते हैं तो आर का फॉर्मूला आपको पता है डी अपॉन डेल अपॉन डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स। मतलब जो है डी एफ अपॉन डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से पार्टियल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और ऑफ डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई आप इस तरीके से पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर देखेंगे तो जो हमको जो यहाँ पर वैल्यू मिल रही, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हम दोबारा से देखते हैं। सो गाइस हमने जो है x की जो वैल्यू हमको मिली थी वहाँ पर, तो हमने जो x और y की टर्म निकालने के लिए हमने 3 को कॉमन ले लिया था। हम 3 को कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और आर एस की वैल्यू निकालेंगे तो डी एफ अपॉन डी एक्स हमें प्रॉपर लिखना होगा। हमने और इससे सिंपल किया था इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 3y। ठीक है, अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर जो आप वैल्यू देखेंगे तो आपको मिल जाएगी r की वैल्यू 6x मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 की जो पावर है यहाँ पे इंटू में जाएगी 6x और 3 की टर्म में तो 0 हो जाएगी, ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो r की वैल्यू आपको 6x मिल चुकी है, आप इसे इस तरीके से कवर कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालना होगा हमें यहाँ पर जो s की वैल्यू। ठीक है, तो हम s की वैल्यू रखेंगे, s इक्वल टू फार्मूला था डेल अपॉन डी एक्स ऑफ डी एफ अपॉन डी वाई। ठीक है, ये था एस का फार्मूला। तो एस का फार्मूला में भी वैल्यू पुट करते हैं डी अपॉन डी एल एक्स, यहाँ पर डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3x था। ठीक है, इतना सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। तो इसका सॉल्यूशन अब हम ऊपर देखते हैं। ऊपर अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका जो सॉल्यूशन क्या आएगा, s की वैल्यू क्या मिलेगी, s की वैल्यू मिलेगी -3 क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो जो है y वाला टर्म तो 0 हो जाएगी, बचेगी यहाँ पर x का हो जाएगा 1 और बचेगा -3। तो यहाँ पर s इक्वल टू बच जा -3। ठीक है, ये s की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है। अब t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो t का फार्मूला सबसे पहले लिखना होगा हमें। t का फार्मूला आपको पता है कि d अपॉन डी वाई के रिस्पेक्ट में हम डी एफ अपॉन डी वाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो d अपॉन डी वाई, यहाँ पर जो देखेंगे इधर तो 3y स्क्वायर माइनस 3x था। देन इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका बच जाएगा -3 इंटू 2y इक्वल टू 0। ठीक है, -0। ठीक है, इसे 0 हो जाएगा इतना वाला, y के टर्म में करेंगे रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 2 और -0। तो इसका देखेंगे 3 इंटू 6 हो जाएगा तो -6y t की वैल्यू हमें मिल जाएगी। t की वैल्यू -6y हमें मिल चुकी है। अब इतनी वैल्यू मिलने के बाद अब हम करेंगे चेक। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं चेक क्या करते हैं, चेक करते हैं कि r इंटू टी जो है -s स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे था आपका 6x r की वैल्यू इंटू टी की वैल्यू कितनी मिली है -6y, माइनस आपका था यहाँ पर आप देखेंगे माइनस था और जो है s की वैल्यू क्या है, यहाँ पर s का स्क्वायर है तो माइनस और -3 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट कौन से पुट करेंगे, जो हमने निकाले थे ना, ये पॉइंट 0 और पॉइंट 1 तो हम करेंगे पहले नंबर पॉइंट 0 पुट करेंगे। तो दोनों पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर x की जगह y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 माइनस ये -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो यहाँ पर कितना होगा, ये सभी 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका, जो -9 आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको मिला -9। इट हैज़ जो माइनस के टर्म में आया, आपको बताया था कि अगर प्लस के टर्म में आता तो आपको आगे चलते रहना है, पर अगर माइनस के टर्म में आ रहा है तो ना ही ये मैक्सिमम रहेगा ना ही मिनिमम रहेगा। तो आपको लिख लेना है ना इधर मैक्सिमम ना इधर मिनिमम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आप डायरेक्ट लिख दीजिए नॉट मिनिमम एज मैक्सिमम। ठीक है, इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब रखेंगे हम पॉइंट 1 तो पॉइंट हम रखेंगे P.11। अब .11 रखने पर क्या वैल्यू मिलेगी, 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू नहीं माइनस है, सॉरी यहाँ पे था इंटू है, सॉरी यहाँ पे इंटू ही है। एंड आप देखेंगे इंटू टी की वैल्यू रखेंगे तो 6 इंटू, यहाँ पर इंटू ही है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है यहाँ इंटू आएगा। 6 इंटू आप देखेंगे तो 6 इंटू आप देखेंगे यहाँ पर जो है 6 लिख दीजिए इंटू 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा
27 इसका सॉल्यूशन पूरा। ठीक है, 27 आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इसका मिल चुका है। 27 सॉल्यूशन मिलने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आर की जो वैल्यू है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू जो है अब यहाँ पर प्लस में आ चुका है, प्लस में आ चुका है। तो जो आर की वैल्यू आपको पता है कि आर इक्वल टू 6x हमें मिला है, तो इसी में आपको जो वैल्यू पुट करनी है 1, तो इक्वल टू 6 इंटू 1 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो आपको देखेंगे कि ये पॉजिटिव मतलब कि प्लस पॉजिटिव वैल्यू मिल चुकी है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, आपको पता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो ये है मिनिमा। ठीक है, ये है मिनिमा। ठीक है, अब मिनिमा तो हमें यहाँ पर मिल चुका है। मिनिमम मिलने के बाद अब यहाँ पर जो है हमें टर्म निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकलेगी, तो मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी क्योंकि मिनिमा निकला